बार देखते हैं कि दादरी की सड़कों पर जो बड़े ट्रक हैं जो ओवरलोड चलते हैं, जिनकी नंबर प्लेट पर या तो ग्रीस लगा होता है या फिर कपड़ा बंधा होता है, फिर वो ट्रांसपोर्टर कौन है? क्या वो नहीं चाहते कि गाड़ी अंडरलोड चले? क्या आप सभी ट्रांसपोर्टर मिलकर किसी को टारगेट तो नहीं कर रहे कि भाई हम तो अंडरलोड करेंगे और बाकी किसी की चल रही है उसको भी? दादरी में आपने देखा होगा कि अधिकारी भी स्टेटमेंट देते हैं, अखबारों में खबरें छपती हैं, यहाँ के मंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि ओवरलोड रोकेंगे, माइनिंग, अवैध माइनिंग रोकेंगे। लेकिन ये खबर शायद हरियाणा की पहली खबर होगी जिसमें खुद ट्रांसपोर्टर ही चाहते हैं कि वो अंडरलोड गाड़ियां चलाएं और इसलिए वो अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हालांकि हजम होने वाली बात नहीं है। होता है तो 83 नंबर का होता है, बाहर की कोई गाड़ियों का चलान नहीं होता। ये क्या किसी ने देखा है? वजह का तो प्रशासन को पता होगा इस बारे में। अखबारों में स्टेटमेंट आती है, बड़ी बड़ी ओवरलोडिंग बंद करेंगे, ये कर दिया वो कर दिया, सब दिखाने के लिए आती है जी। कोई प्रॉपरली तैयारी नहीं कर रखी किसी ने। जैसा आपने कहा कि प्रशासन कहीं ना कहीं सेटिंगबाजी कर लेता है, हाँ जी। सेटलमेंट होती है, हाँ जी। तो फिर आप लोगों की सेटलमेंट नहीं हुई या फिर करना नहीं चाहते? दादरी के अधिकारियों ने सड़क पर कमान संभाली है, उसके बाद ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप पहुंचा है और ज्ञापन देने के लिए अधिकारियों के पास लगातार पहुंच रहे हैं। प्रशासन की सेटिंग के चलते कुछ गाड़ियां निकल रही हैं, रातों रात उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ चरखी दादरी में आरटीओ की बदली भी महज इसलिए हो जाती है, ट्रांसपोर्टर खुश नहीं थे, जिले में ओवरलोड रोका जा रहा था, लेकिन अब हालात शायद बदल चुके हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। चरखी दादरी के तमाम ट्रांसपोर्टर हैं, माइनिंग में इनकी गाड़ियां चलती हैं। आज ये जिला उपायुक्त को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन जिला उपायुक्त किसी वजह से नहीं मिल पाई। फिलहाल इन्होंने अपना ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि किस वजह से जिले के तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं जिनकी गाड़ियां माइनिंग में चलती हैं, वो आज किस कारण से यहाँ अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? रवि गर्ग बदवानिया। रवि जी, आखिर क्या मामला है जो आप अधिकारियों के पास ज्ञापन लेके पहुंच रहे हैं? हम सब ओवरलोड से परेशान हैं। हम अपनी गाड़ियां अंडरलोड चलाने के इच्छुक हैं, तो प्रशासन से भी हम यही गुहार लगाने हैं कि ज़िले के अंदर अंडरलोड गाड़ियां चलवाएं। गाड़ियां आपकी हैं, अंडरलोड आपको चलानी है, फिर अधिकारी उसमें क्या करेंगे? अधिकारी कुछ हैं जो ओवरलोड चलने के इच्छुक हैं, तो अधिकारी अगर प्रशासन टाइट होगा ओवरलोड के मामले में तो गाड़ी ऑटोमेटिक अंडरलोड चलेंगी, जिससे ओवरलोड से जो भी नुकसान हो रहे हैं वे बंद हो जाएंगे, जान माल की हानि खत्म हो जाएगी। अंडरलोड से हमारे सब ट्रांसपोर्टर भाइयों को फ़ायदा है, इसलिए हम ज्ञापन देने आए। ओवरलोडिंग की जिस टाइम हमारे गाड़ियाँ ओवरलोडिंग की हमारे पास गाड़ियाँ थी, उस टाइम प्रशासन ने ओवरलोडिंग नहीं चलन दिया। हमने जैसे तैसे दुख सुख पा के हमने अपनी गाड़ियाँ अंडरलोड की बना ली। वो गाड़ियाँ हमने वैसे कटवाई, हम इतने लॉस में गए। आज सरकार वैसे वो कर रही है, तो हम चाहते हैं सरकार हम अंडरलोड चलना चाहते हैं। हम दादरी में 95% ट्रोले आए हुए हैं, ट्रोले 42 टन माल पास करते हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, जहाँ से माइनिंग चल रही है, जहाँ से हमारी गाड़ियाँ भर के लोडिंग चलती है, वहाँ तो नाका लगा नहीं रही। वैसे मान ले एक दिखावटी तौर के ऊपर बाईपास पे लगा दिया या वैसे घूम लिए 2-4 मिनट 10 मिनट कुछ, उससे क्या होगा? गाड़ी हम तो अंडरलोड चल रहे हैं, हमको कौन भाड़ा देगा? अलग से भाड़ा हमको कहाँ से मिलेगा? अंडरलोड सब एक समान होगा तभी तो मिलेगा। हम उपायुक्त ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि जहाँ से हमारी माइनिंग हम क्रेशर जोन से लोडिंग करके चल रहे हैं वही नाके लगा दीजिए, और वहाँ से हमारी गाड़ियाँ, हमने किसी भाई को ये ना समझाना पड़े आग भाई तू अंडरलोड भर ओवरलोड भर, हम सब एक समान चलेंगे, सबको एक समान भाड़ा मिलेगा। अब जिन जैसे दिल्ली बहादुरगढ़ जज्जर बादली वाले भाई हैं, उनके पास 10 टेरी गाड़ियाँ हैं, वो सारी गाड़ियाँ तो अपने ओवरलोड चलती हैं, हम अपनी अंडरलोड भर रहे हैं, चलान हो रहे हैं तो हमारे हो रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ दाएँ बाएँ से गाँव में से निकलती हैं। जी हाँ, हमारे 3 एक्सल और पाटे हुए टायरों के चलान कर रहे हैं। हम तो पहले ही मरे पड़े हैं। हमारा तो रोज, हम तो पहले पीछे जो हमारी 12 टेरी 10 टेरी गाड़ियां थी वो हमने रो कटवाई थी, आज फिर हमारे ऊपर आरा धर दिया। अच्छा रवि, मुझे एक बात बताएं, जो हम कई बार देखते हैं कि दादरी की सड़कों पर जो बड़े ट्रक हैं जो ओवरलोड चलते हैं, जिनकी नंबर प्लेट पर या तो ग्रीस लगा होता है या फिर कपड़ा बंधा होता है, फिर वो ट्रांसपोर्टर कौन है? क्या वो नहीं चाहते कि गाड़ी अंडरलोड चले? चाहते तो सब हैं जी, टूट रही है, मजबूरी होती है किसी की, तो मजबूरी के कारण वो करते हैं। और आज सभी ट्रांसपोर्टर भाई आए हैं, अंडरलोड करवाने के लिए आए हैं, इसी से निजात पाने के लिए आए हैं। क्या आप सभी ट्रांसपोर्टर मिलकर किसी को टारगेट तो नहीं कर रहे कि भाई हम तो अंडरलोड करेंगे और बाकी किसी की चल रही है उसको भी घेरने की साजिश? नहीं, किसी को टारगेट नहीं कर रहे, इसमें सबको फायदा होगा। अंडरलोड चलने में ना तो किसी को नुकसान होगा, ना टायर फटेगा, ना पट्टा टूटेगा, जान मान की कोई हानि नहीं होगी।
सबका फायदा होगा। चरखी दादरी में आपने देखा होगा कि अधिकारी भी स्टेटमेंट देते हैं, अखबारों में खबरें छपती हैं, यहाँ के मंत्री संतरी स्टेटमेंट देते हैं कि ओवरलोड रोकेंगे, माइनिंग, अवैध माइनिंग रोकेंगे। लेकिन ये खबर शायद हरियाणा की पहली खबर होगी जिसमें खुद ट्रांसपोर्टर ही चाहते हैं कि वो अंडरलोड गाड़ियां चलाएं और इसलिए वो अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हालांकि हजम होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर चाहते हैं कि वो अंडरलोड गाड़ी निकालें तो फिर आप अधिकारियों को क्या जरूरत है? आप खुद अपनी गाड़ियों में सामान मत डालिए ओवरलोड। भाई साहब हम तो डाल नहीं रहे, आपको बता तो दिया। जैसे जिन भाइयों के पास 10 टेरी 12 टेरी गाड़ियां, हमारी कोई ये मार्केट तो है नहीं। आग हम एक 100-200 मीटर के दायरे में बैठे हैं, हमारे तो कोई दिल्ली का है, कोई फतेहाबाद का, कोई कहीं का है। हम एक एक आदमी को कैसे समझा सकते हैं? ऑल डिस्ट्रिक्ट में जैसे सरकार ने पीछे रवाने बंद करे थे, ऐसे या तो रवाने बंद कर दीजिए। भाई साहब ये बात पत्रकार के आगे कहने की जरूरत है कौन? आपने बेरा है, जनता ने भी बेरा है, हमने बेरा है। ये चीज तो न्यू तो हमारे के कोई रिश्तेदार थोड़ी बैठे हाड़े कौन लकड़ जान देगा। हम भी मान ले ओवरलोड में हम भी चलाएंगे तो कौन लकड़न देगा? लेकिन गाज आप लोगों पर गिर रही है, लोकल है इसलिए। हाँ बिल्कुल हमारे ऊपर गिर रही है। हम खुद चाहते हैं भाई साहब प्रशासन हमारा सहयोग दे, हम अंडरलोड चाहते हैं, एक काकर भी नहीं निकलने दे प्रशासन, हम चाहते हैं। लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा, हमारे ऊपर आ रहा धरा जा रहा है बेफालतू का। इस आरे को बंद करके या तो हमको बिल्कुल ही जोन से वो कर दीजिए और ऑल डिस्ट्रिक्ट में करे सरकार। ये नहीं आग दादरी के ट्रांसपोर्टरों के साथ तो अन्याय और डिस्ट्रिक्टों से हम कैसे कंप्रोमाइज करेंगे उस किराए का? आप ये बताओ। देखिए इन ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जो बाहर की गाड़ियां आती हैं वो ओवरलोड चलती हैं, लेकिन किसी वजह से वो निकल भी जाती हैं, लेकिन फंसते हैं यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर, फंसती हैं यहाँ पर लोकल चलने वाली गाड़ियां। और ये चाहते हैं कि किसी और की वजह से इन पर गाज ना गिरे। अगर ओवरलोडिंग बंद करनी है तो सभी की होनी चाहिए, केवल यहाँ लोकल जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको निशाना ना बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने कहा कि शायद किसी सेटिंगबाजी या किसी तरीके से गाड़ियाँ निकल जाती हैं, लेकिन आप लोग फंसते हैं। हम ये कहना चाहते हैं चालान होता है तो 83 नंबर का होता है, बाहर की कोई गाड़ियों का चालान नहीं होता। ये ना क्या किसी ने देखा है, वजह का तो प्रशासन को पता होगा इस बारे में तो, और आप और हम तो पता नहीं भाई किस कारणों का चालान नहीं होता, 84 का क्यों होता है। आप तो ट्रांसपोर्टर हैं, आपको अंदर तक की बातें पता होंगी। अंदर तक की बातें पता होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बता नहीं सकते। आपको हमको सबको पता है। हम चाहते हैं सरकार के द्वारा कि रवाना अंडरलोड किया जाए, जो गाड़ी जितना माल पास करे उसको उतना ही मिला करे सर जोन से, उससे ज्यादा माल मिलना ही नहीं चाहिए, तो अपने आप अंडरलोड हो जाएगा। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र नेहरा। धर्मेंद्र, जैसा इन्होंने कहा कि ये दादरी के ट्रांसपोर्टर ही टारगेट कहीं ना कहीं फंस रहे हैं जाल में और निकल जाते हैं। बिल्कुल सर, चरखी दादरी के ही ट्रांसपोर्टर फंस रहे हैं। बाहर से गाड़ियां आती हैं, दिल्ली से, बहादुरगढ़ से, गुड़गांव से, सभी गाड़ियों को प्रशासन ने मार्के दे रखे हैं। मार्के के द्वारा गाड़ी निकल रही हैं, लोकल गाड़ियां फंस रही हैं। प्रशासन उस बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रहा, मिली भगत चल रही है सरासरी। फंसने वाले भी हम जी, माइनिंग भी हमारे इलाके में, हम लोगों को भी नुकसान हो रहा है और आए दिन एक्सीडेंट होए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है, ड्राइवरों को भी नुकसान होता है, आम पब्लिक को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। रोड की हालत इतनी खराब है कि बस गाड़ियां चल नहीं सकती, अंडरलोड गाड़ियां भी नहीं चल सकती। प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करे बैठा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा प्रशासन। धर्मेंद्र जी, जब इतने ट्रांसपोर्टर इकट्ठा हुए हैं, कोई ना कोई तो बड़ी बात रही होगी। मुझे आप एक बात बताएं, क्या दादरी में केवल बाहर की गाड़ियां ही छोड़ी जा रही हैं चालान काटने से? नहीं सर, कुछ लोकल भी छोड़ी जा रही हैं, वो प्रशासन की मिली भगत है। सभी किसी ने मार के दे रखे हैं, कोई किसी तरीके से सेटिंग करे हुए है, कोई कैसे करे हुए है। अब 3-4 दिन से थोड़ा प्रशासन जागा है, हम सोच रहे हैं कि प्रशासन जागे अच्छी तरह से, ओवरलोडिंग के रवाने ना निकले। हमारी तो यही गुजारिश है। और ये अखबारों में स्टेटमेंट आती है बड़ी बड़ी, ओवरलोडिंग बंद करेंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, सब दिखाने के लिए आती है जी। कोई प्रॉपरली तैयारी नहीं कर रखी किसी ने। कुछ दिन पहले क्रॉस चेकिंग होती थी, उस टाइम पर थोड़ा सही चल रहा था, अंडरलोड चल रहा था, लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि भाई नाके लगाए जाएं, क्रैशर जोनों पे नाके लगाए जाएं, आसपास के क्षेत्र से जहाँ से ओवरलोड गाड़ियां निकलती हैं वहां पर नाके लगाए जाएं। जैसा आपने कहा कि प्रशासन कहीं ना कहीं सेटिंगबाजी कर लेता है, हाँ जी। सेटलमेंट होती है, हाँ जी। तो फिर आप लोगों की सेटलमेंट नहीं हुई या फिर करना नहीं चाहते? सर हम करना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते सेटलमेंट। हम साफ सुथरा काम अंडरलोड गाड़ियां चलाना चाहते हैं और हमें उसमें चलाने में प्रशासन हमारा सहयोग करे। एसडीएम से क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब ने कहा है भाई हम कोशिश करते हैं। आश्वासन क्या है, अगर साहब चाहें तो क्या नहीं होगा, उपायुक्त जी चाहेंगे तो क्या नहीं होगा। वो तो उन्होंने एक ऑर्डर देना है, जो उनसे ही जो क्रेशर मालिक हैं वो ही हमारी गाड़ियां ओवरलोड नहीं भरेंगे।
चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, चरखी दादरी में काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टर इस वक्त जिला उपायुक्त कार्यालय जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं मिल पाए। फिलहाल इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हालांकि इन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, बड़ी बड़ी जो खबरें छपती है जिसमें लगता है कि मानो ओवरलोडिंग रुकने वाली है, अवैध माइनिंग रुकने वाली है, लेकिन ये केवल एक झूठा जुमला है। जैसा कि ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं, इनका कहना है कि बाहर से जो गाड़ियां आती हैं उनके चालान नहीं कट रहे हैं, प्रशासन की नाक के नीचे से वो निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं वो फंस जाते हैं। यानी कि गाज गिर रही है लोकल ट्रांसपोर्टर पर, और बाहर वाले किसी सेटिंगबाजी के चलते कोई बड़ा झोल करके चरखी दादरी से अच्छे से अपनी ओवरलोडिंग गाड़ियां लेकर चले जाते हैं, ऐसा ट्रांसपोर्टर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब चरखी दादरी जिला प्रशासन की भी और अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस पूरे मामले पर ध्यान दे, और जो ट्रांसपोर्टर आरोप लगा रहे हैं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों पर कि किसी न किसी वजह से बाहर की गाड़ियां ओवरलोड अच्छे से चल रही हैं, किसी विशेष नंबर प्लेट की या विशेष मार्के की जो गाड़ियां हैं उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, अगर ऐसा है तो वास्तव में एक बड़ी गलत बात है और एक जांच का विषय है। क्योंकि हम आए दिन खबरों में देखते हैं कि अधिकारी स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ के नेता स्टेटमेंट देते हैं कि ओवरलोडिंग रोक रहे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों के साथ हादसे होते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर जो आज अपनी बात रख रहे हैं, इससे एक अलग ही कहानी निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही ओवरलोडिंग ट्रकों को लेकर सरकार ने अपना सख्त रुख लिया है, चरखी दादरी के अधिकारियों ने सड़क पर कमान संभाली है, उसके बाद ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मचा है और ज्ञापन देने के लिए अधिकारियों के पास लगातार पहुंच रहे हैं और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। जी नमस्कार सर। जी, ट्रांसपोर्टरों ने आज हमें ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन उच्च अधिकारी तक पहुंचा दिया जाएगा और जो भी हमें ये करेंगे उचित कार्रवाई की जाएगी। सर ये क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांग करें ज्ञापन से? ये ज्ञापन ये दिया है, सारी गाड़ियाँ अंडरलोड होनी चाहिए, आप उचित कार्रवाई कर रहे हैं, हम इस बारे में और आगे भी जारी रहेगी सर। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, देखिए जैसे ही प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है तो ये ट्रांसपोर्टर इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी अंडरलोड चलाएंगे, और शायद हरियाणा की पहली ऐसी खबर भी होगी जो खुद ही ट्रक वाले कह रहे हैं कि अंडरलोड चलाएंगे, जबकि ओवरलोड के लिए पूरा हंगामा ही मचाते थे। कभी आरटीओ की बदलियां यहाँ चरखी दादरी में हुई है, क्या लगता है अब आगे क्या? कल से अंडरलोड ही चल रही हैं गाड़ियाँ, कल से नाका लगाए हुए है, बिल्कुल सही है जी, चला रहे हैं अंडरलोड। अच्छा सर, कुछ सुनने में आया है, कुछ आरोप भी लगे हैं कि कुछ विशेष लोगों की या किसी मार्का टाइप से कुछ गाड़ियों को निकाला जा रहा है। नहीं, यहाँ ऐसी कोई गाड़ी नहीं निकल रही, यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं नाका लगा हुआ है, सभी अंडरलोड जा रही हैं। तो सर क्या हर चौक चौराहे पर नजर रहेगी या फिर कुछ विशेष जो रोड है उन्हीं पर ध्यान दिया जाएगा? जहाँ भी हमें पता लगेगा उधर हम उचित कार्रवाई करने के लिए जाएंगे। सर एसडीएम के पास पहुंचे कुछ ट्रांसपोर्टर का कहना है कि प्रशासन की सेटिंग के चलते कुछ गाड़ियां निकल रही हैं, रातों रात उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में हमें तो पता लग रहा है उचित कार्रवाई कर रहे हैं जी, हमें हो रही है जी, हाँ जी, उचित कार्रवाई की जा रही है। देखिए जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका कहना है कि ये उचित कार्रवाई कर रहे हैं, और जैसे ही जिला प्रशासन सख्त हुआ है ओवरलोड को रोकने के लिए, उसके बाद तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं उनमें हड़कंप मचा है और वो अधिकारियों के पास जाकर ये बोल रहे हैं कि वे अपनी गाड़ी अंडरलोड चलाना चाहते हैं। इसी को लेकर अधिकारियों को लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ चरखी दादरी में आरटीओ की बदली भी महज इसलिए हो जाती है, ट्रांसपोर्टर खुश नहीं थे, जिले में ओवरलोड रोका जा रहा था, लेकिन अब हालात शायद बदल चुके हैं। हालांकि ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि चरखी दादरी के प्रशासनिक अधिकारी सेटिंगबाजी करके कुछ गाड़ियों को निकाल रहे हैं, कुछ मार्का टाइप से कुछ चल रहा है और उन मार्का की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, और अलग अलग गांव से होकर बाहर से आने वाली गाड़ियां ओवरलोड चल रही है। टीआई संजय कुमार यादव का कहना है कि वो हर जगह अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, चरखी दादरी में ओवरलोडिंग बिल्कुल भी नहीं चलने दी जाएगी, और प्रशासन ओवरलोड को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि कई तरह के सड़क हादसे होते रहते हैं। जो ट्रांसपोर्टर ने कई तरह के आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां भी ओवरलोड दिखाई देगा उस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।